हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हो। बहुत सारे लोग जो मुझसे प्यार करते हैं उन्हें पता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी खासी इंजरी हुई थी। बड़ी ऐसे नाम मैं देना नहीं चाहता। आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे बात करो, क्यों नहीं बता रहे हो। काफ़ी दिन तो चलने में दिक्कत हुई, 4-5 दिन, और बहुत जल्दी इसकी रिकवरी होती है। मेरी मतलब रिकवरी बहुत जल्दी हुई, मे बी बिकॉज मैं एक एथलीट हूँ, इस लाइफस्टाइल में हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, तो उसके कारण रिकवरी काफ़ी जल्दी हो रही है। अच्छे कोचेस के साथ काम कर रहा हूँ। जो मुझे हुआ था, मैं बता रहा हूँ कि एक दिन मैं डेडलिफ्ट कर रहा था और मुझे पेन हुआ, और फिर मैंने घर जाके देखा मिरर में। मैं एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैं घर गया, मैंने मिरर में फ़ोटो अपने आप को देखा। मतलब आई वॉज अबाउट टू क्राई। इतना मतलब मेरी बॉडी पूरी राइट साइड की तरफ बेंड है। यहाँ पे एक फ़ोटो होगी, तो अलग ही मतलब एक होता है ना। अब ये सब फेस नहीं किया है, अब डर लग जाता है यार कि कभी हमेशा के लिए ना हो। नॉलेज नहीं है मुझे ऑब्वियसली इस चीज़ के बारे में कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर अगले दिन बहुत पेन था। मतलब सीढ़ी नहीं चल पाया था, सीढ़ी चढ़ने के लिए सपोर्ट लेना पड़ा था, लोगों को बुलाना पड़ा था कॉल करके, दोस्तों को। और बता नहीं सकता, वॉशरूम में 15 मिनट लगे थे, मतलब जस्ट टू टेक दोज 5 स्टेप्स। उतना पेन था ऑन दी फर्स्ट डे, बट बहुत जल्दी रिकवर हुआ। फर्स्ट डे थोड़ा थोड़ा करके मैंने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, इंस्टाग्राम पे डाला, तो बहुत लोगों ने मदद की। मैं गया, MRI रिपोर्ट निकलवाया, और MRI रिपोर्ट में क्लियरली समझ में आ रहा था कि आई हैव डिस्क बल्ज L5-S1 L4 में, और एक स्लिप डिस्क है थोड़ा सा। काफ़ी डर लगा। डॉक्टर के पास गया एंड ही सेड कि कम से कम 3 महीना लिफ्टिंग बंद करना है, और हेवी लिफ्ट के बारे में सोचना बंद करो, अभी शायद नहीं कर पाओगे 1-2 साल। तो मतलब वो सुन के मतलब मेरी लाइफ में इट्स जस्ट वन थिंग, लिफ्टिंग, डेडलिफ्ट, स्क्वाट। आई डोंट नो, मतलब लोगों को लगेगा कि वेट ही तो उठाना है, बट पता नहीं, मेरा बहुत कनेक्ट है, मेरा सोल कनेक्ट होता है एक चीज़ से। होता है ना, जैसे एक सिंगर है, उसका सोल कनेक्टेड है सिंगिंग से, तो उससे वो छीन नहीं सकते ना। तो इट्स काइंड ऑफ दैट। लोग समझेंगे नहीं बहुत लोग, सो इट्स काइंड ऑफ दैट। तो बहुत पेनफुल था ये सुनना, बट फिर मैंने बहुत लोगों से बात की, कोचेस से बात की। एक अच्छा कोच हायर किया अभी मैंने। ही सेड कि तुम्हें जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं वो ट्रीट करते हैं एज अ 60-70 ईयर ओल्ड पेशेंट को भी जैसे वो ट्रीट करते हैं। वो ये नहीं समझते कि तुम एक एथलीट हो, और कभी भी एक एथलीट को आई थिंक ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम लिफ्टिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो और निराश हो जाएगा। मैं इतना डीमोटिवेट हो गया था, मैंने खाना खाना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। मैंने बोला अब क्या ही खाऊंगा, क्या ही प्रोटीन इनटेक, सब छोड़ दिया, क्या ही सप्लीमेंट लेना, क्या ही ये सब लेना, कुछ फ़ायदा नहीं अब करके। वो वाली सिचुएशन हो गई थी। तो फिर मेरे को मोटिवेट किया लोगों ने, कोचेस ने, ऐसा कुछ नहीं होता, उनको भी हुई है, वो कम बैक कर चुके हैं, तू भी कर सकता है। फिर एक कोच को हायर किया स्पेशली फॉर दिस रिहैब, बैक इंजरी के लिए ही हायर किया। ही इज़ अ स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक, वो MBBS कर रहा है, तो स्पेशली उनका काम है बैक इंजरीज के साथ डील करना। अभी वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। 10 दिन हो गए हैं। पहले एक हफ्ता डिज़ास्टर मैं भूलना चाहता हूँ। आई ड्रॉप 2 kgs, पता नहीं क्या मेंटल स्टेट। अभी आई एम मोटिवेटेड। थोड़ा एक्सरसाइज नहीं हो रही है, मतलब सिर्फ रिहैब वाली एक्सरसाइजेस हो रही है, लाइट वेट हो रहा है, हैवी कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है, पेन बहुत कम है, चल पा रहा हूँ, रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। रेडिएट नहीं कर रहा है पेन। बहुत लोगों को पता होगा स्लिप डिस्क में पेन नीचे की तरफ रेडिएट करता है, वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट एक पॉइंट पे पेन है। एंड आई होप कि मैं रिकवर कर जाऊँ। और इस बीमारी का ऐसा सीन है ना स्लिप डिस्क में, ये आपको जाएगी नहीं, ये 2-3 महीने, आपको 4 महीने तंग करेगी, और फिर थोड़ी कम हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी, तो ये जाती नहीं है। तो इसके थ्रू आपको जीना है। सो यू हैव टू मास्टर योर ब्रेन कि आप इसमें भी वर्कआउट जितना हो पाता है उतना कर पाओ। दैट्स व्हाट आई विल डू। और वैसे भी अब कंपटीशन डिले हो गया है, तो मैं थोड़ा खुश हूँ। कंपटीशन पोस्टपोन हो गया है, तो मे भी शायद 3-4-5 महीने में रिकवरी हो जाए, और कंपटीशन सितंबर-अक्टूबर में तो मैं खेल लूँ। लेट्स सी। दिस इज द ट्रूथ। एंड आई थिंक मेरे ऑडियंस में भी बहुत सारे लोगों को स्लिप डिस्क होगा। एंड इफ़ यू वांट टू मोटिवेट मी, प्लीज़ कमेंट करके जाओ कि कैसे आप जर्नी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या क्या सही रहता है इसमें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अभी जो जनरल कोच ने वर्कआउट दिया है वो शुरू करते हैं, और मैं अपनी बॉडी पे आपको आज दिखाऊंगा। काफ़ी डाउन लग रही है मेरे को, तो देखते हैं आपको क्या लगता है। गाइस, अभी आप एक चीज़ देखोगे कि मेरा वार्म अप और मोबिलिटी वर्क
बहुत ज़्यादा लंबा होता है। स्ट्रेचिंग नहीं बोलूँगा, मोबिलिटी वर्क बोलूँगा, जो मेरे बैक को, स्पाइन को डीकम्प्रेस करे, बैक के हेल्थ के लिए अच्छा है, बैक को स्ट्रॉन्ग करे, अबडक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करे, हिप्स को स्ट्रॉन्ग करे। ये सारी चीज़ें पहले इग्नोर की जा रही थी मेरे तरफ से, इसीलिए मुझे इंजरी हुई मुझे लगता है। तो ये कोच का काम है कि मेरे को इंजरी से बचा के रखना। मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे जैसे एथलीट जो है ना, जो बहुत ज़्यादा ड्रिवन है, मतलब पागल है एकदम ट्रेनिंग के लिए, उन पे कोच का काम लगाम लगाना होना चाहिए कि वो कंट्रोल करके रखे, मुझे इंजरी से बचा के रखे। उनका काम मेजरली ये भी होता है। सो लेट्स सी कैसा जाता है। अभी तो 30-40 मिनट मोबिलिटी वर्क ही रहती है एंड उसके बाद वर्कआउट शुरू होता है। लेट्स गो। सो पहली एक्सरसाइज है लंजेस। बहुत ही नया है मेरे लिए कि मैं वापस से थोड़ा बॉडी बिल्डिंग टाइप का वर्कआउट कर रहा हूँ। बहुत इग्नोर किया मतलब ये सारी एक्सरसाइजेस को। स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट में इतना ऑक्यूपाइड था कि ये सब कुछ नहीं करता था, तो इट्स टाइम कि मैं उन पर भी फोकस करूँ। तो फर्स्ट लंजेस करते हैं। पर्सनली मुझे लेग डे के दिन सबसे ज़्यादा मतलब जो बोलते हैं ना दर्द, वो बुल्गेरियन स्प्लिट में होता है। बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट या फिर लंजेस अगर अच्छे से करो। मुझे स्क्वाट वगैरह में भी उतना नहीं होता जितना इन दो एक्सरसाइज में होता है। या हैक स्क्वाट अगर कोई अच्छे से परफॉर्म करता है उसमें भी बहुत अच्छा दर्द होता है, पंप आता है। सो मज़ा आ रहा है थोड़ा। इतने दिन बाद जो कर पा रहा हूँ वही कर रहा हूँ। आई थिंक इंजरी में सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कर पा रहे हो वो करो, पेन फ्री। फालतू पुश मत करो, बट ऐसा भी नहीं कि घर बैठ जाओ। बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। सो अभी मुझे करना है बहुत ही अतरंगी एक्सरसाइज का नाम है ज़ॉम्बी स्क्वाट। ज़ॉम्बी स्क्वाट मतलब ज़ॉम्बी वर्ड सुनते ही वैसे सैंती आ जाती है। ये पनौती ये अबे क्या पनौती मुझे मतलब पनौती नाम मिल गया थोड़ा कि मेरे साथ कांड होते रहते हैं। हाँ। कभी एक्सीडेंट हुआ, कभी कान, कभी क्या कुछ भी होते रहता है। मतलब अभी ये बैक का, वैसे भी आज भाई की पार्टी है बर्थडे की। भाई सस्ते में निपटना चाह रहा है। हाँ, दो मुर्गा सस्ते नहीं है। मैं बोला KFC में 1 बकेट मेरा 1 बकेट इसका, देखते। बट ज़ॉम्बी स्क्वाट मैंने भी मतलब यूट्यूब करना पड़ा मुझे कि ये होता क्या है। तो ऐसे करके स्क्वाट करना पड़ता है। आई थिंक इसमें बैक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मेरे बैक में पेन है तो बहुत नहीं है, मतलब नीचे जाता हूँ तो थोड़ा सा होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए। So go and call the ambulance. Your face, it ain't gonna be too long before I damage it. I'm crapping it, I'm rapping this. These bitches cannot handle this. Cause I was just a kid when they suggested anger management. I ain't having it because I got these kids producing flatulence, inducing in their pants, and it's cause I'm the shit. Barely adequate and still never a graduate. I'm saying fuck school, fuck bio, fuck calculus. Don't waste open bitches and violence and lots of cannabis. It's funny cause growing up I wanted to be a pharmacist. An angry kid, my favorite thing to punch was a window. I didn't need a bat, I swung my arms till my hands broke. The tough boy act used to work on them bimbos. Little rebel always into grass like a lawnmower. Was a steady church goer, cause my school tried to cram it down my throat over and over. But as I grew older, I got sick of the torture of the teachers thinking that they were some sort of enforcers. I didn't have a job but had dad, skipped class, didn't give a fuck about this or that. Talk, smack, smoked, sat lunch beside the teacher's lounge. I bet the principal was probably surprised what he found. I can't tell you, I'm very happy. मैंने अभी 100 किलो का फ्रंट स्क्वाट टाइप किया, वेरिएशन ज़ॉम्बी स्क्वाट। सिर्फ 100 किलो है मेरे लिए, मेरे को पता है कोई बड़ी बात नहीं है, बट 10 दिन से जितने दर्द में हूँ और था मतलब, उसके बाद 100 किलो भी ना एक PR जैसा ही फील हो रहा है कि चलो भाई हो रहा है। मतलब नहीं तो बहुत होप खो दिया था। तो अभी 100 बेबी स्टेप्स बोलते हैं ना, छोटे स्टेप्स करके कम बैक होता है, तो उसमें से एक छोटा कदम है ये। सो अभी मैं कर रहा हूँ काइंड ऑफ अ ट्रैप बार डेडलिफ्ट का वेरिएशन, क्योंकि मैं प्रॉपर डेडलिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसमें थोड़ा दर्द है और मेरे जिम में ट्रैप बार नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हैवी डंबल लेके बेंच पे रख रहा हूँ और जैसे ट्रैप बार डेडलिफ्ट करते हैं ना, वो वही मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्योंकि पूरी डेडलिफ्ट में नीचे जाते वक्त मुझे दर्द हो रहा है। तो अभी मेरा काम क्या है, जिसमें भी दर्द हो रहा है उसको अवॉइड करना, उस एक्सरसाइज की कुछ कॉपी निकाल के उसको करना ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे। दैट्स माय गोल। Love them deceitfully. Load the clip, let it fucking rip. I'ma blast your kneecaps, make your kids sick. I'm proud to say that I can finally admit that all these tripping haters, they don't bother me a bit. Self-aware that I ain't really gonna do shit. Just gonna rot away in my basement. Do or die, so inside of me is well commit, cause no one really gives a fuck about the dropout kid. अभी लास्ट एक्सरसाइज है, चिनअप्स है बट न्यूट्रल ग्रिप है। एक चीज़, जब भी आप इंजर्ड होते हो, मेंटली परेशान होते हो, डाउन फील करते हो, सराउंड योर सेल्फ, मतलब ऐसे लोगों से जो मोटिवेट करे, पुश करे। उस समय पे आपको और नेगेटिव बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग मुझे इंस्टा पे बोल रहे थे कि रोनी कोलमैन का हाल देखो, आप भी ट्रेन मत करो, छोड़ दो वर्कआउट, छोड़ दो जिम, क्या रखा है जिम में। कुछ डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं जिम छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। एंड उस टाइम पे फिर ये सब सुन के आपका पूरा ऐसे हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पॉजिटिव सोचें। तो अभी मैं सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान दे रहा हूँ, इधर उधर देख ही नहीं रहा। मुझे पता है मेरी बैक है, मेरी इंजरी है, मुझे पता है किस लेवल का पेन है, मुझे पता है क्या दिक्कत है। मैंने सही कोचेज़ रखे हैं एंड मुझे कम बैक करना है। आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी। मैं वैसा पागल नहीं हूँ कि मैं पागलपन करूँ। अगर पागल होता तो अभी भी आगे डेडलिफ्ट मार रहा था 200 प्लस। मैंने बैक ले लिया, 1 महीने डेडलिफ्ट नहीं करूँगा। आई नो व्हाट आई वांट टू डू। दिमाग से पावर लिफ्टिंग करनी है, सिर्फ जोश से नहीं। तो करीब मैंने 8 दिन जिम नहीं किया। एक और चीज़ एडमिट करना है, डाइट भी नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गलत खा रहा था, मैं बहुत कम खा रहा था, डीमोटिवेट होके। मन नहीं करता जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा सुनने मिल रहा है कि अब डेडलिफ्ट स्क्वाट बहुत महीनों तक नहीं करोगे, ये वगैरह। और मुझे इतना प्यार है तो डीमोटिवेट हो गया। खाना मतलब उतना ध्यान ही नहीं दे रहा था। प्रोटीन इंटेक मेरे को लगता है 50 ग्राम भी नहीं होगा एक हफ्ते तो बॉडी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, वाटर होल्ड करने लगती है ये वगैरह। तो फिर भी दिखाता हूँ मैं बॉडी की क्या हालत है। I'm compassionless, so go and call the ambulance. Your face, it ain't gonna be too long before I damage it. I'm crapping it, I'm rapping this. These bitches cannot handle this, cause I was just a kid when they suggested anger management. I ain't having it, because I got these kids producing flatulence, inducing in their pants, and it's cause I'm the shit. Barely adequate and still never a graduate. So guys, this was the video. मैंने काफ़ी टाइम तक अपनी इंजरी के बारे में बात ही नहीं की। कितने ऑलमोस्ट 10 दिन, मतलब इंस्टाग्राम पे पता था लोगों को। मैं वीडियो अभी बाद में बना रहा हूँ। सो अभी काफ़ी हद तक ठीक है। देखते हैं कितना दिन फाइट करना पड़ता है। अब तो कंपटीशन सबसे अच्छी बात है, पोस्टपोन है तो टाइम ही टाइम है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने फुल टाइम है। तैयारी करेंगे, compete करेंगे, गिव अप नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू, टेक केयर। I got sick of the torture of the teachers thinking that they were some sort of enforcer.